जलजले कहीं पर आते हैं तो ये आपका नेपाल, ये आपका काठमांडू, ये कोई नहीं बचा सकता। जलजले की हरकत से, उसकी जुम्बिश से जब तबाही आती है तो सब के सब तबाह बर्बाद हो जाते। कोई मायकालान नहीं बचा सकता। एक आदमी चाइना में पैदा हुआ, उसने कहा कि हम जलजला आने से पहले हम कोई ऐसा थर्मामीटर बनाएंगे कि जलजला आने से 1 घंटा पहले हमें पता चल जाएगा। उन्होंने सिस्मोमीटर बनाया। इसकी तारीख कब है? 1923 में या 1932 में। ये इस साइंटिस्ट का नाम ज़ियांग हिंग है, उन्होंने बनाया। लेकिन उसी चाइना में 1956 में जब जलजला आता है तो वो सिस्मोमीटर भी काम करना बंद कर देता है और 8 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। नहीं बचा पाया सिस्मोमीटर। रब के हुक्म के सामने कोई मायकालाल नहीं टिक सकता है। जलजला क्यों होता है? अभी टर्की के अंदर हुआ, 10,000, 8 से 10,000, अभी कुछ दिन पहले तक तो 5 से 6,000 लोगों की मरने की खबर थी और अभी की तारीख में 8 से 10,000 लोग लुक़्मे अजल हो गए। 2 टॉपिक पर खुसूसन बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी नमाज के ताल्लुक से, और दूसरी आयत हमने हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम और उनकी बैनर तले जो आज दुनिया में जलजले, भूकंप, अर्थक्वेक हो रहे हैं, उसके ताल्लुक से बात होगी। यानी जलजला और भूकंप के उन्वान पर भी कुछ बात करना चाहता हूं। नमाज के ताल्लुक से, नमाज अल्लाह का ऑर्डर है। क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ने पर क्या फवाइद है, और इस नमाज जैसी मुबारक अमल पर हरिद्वार में बैठे हुए एक गुरुजी ने गलत टिप्पणी की, उनके सवाल का जवाब भी हम इसमें पेश करेंगे, कुरान और सुन्नत, उसके बाद उनकी वैद की रोशनी में। जमीन पर, दुनिया में जलजले क्यों आते हैं? अर्थक्वेक, भूकंप क्यों आता है? अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो सूरे जिलजाल पढ़िए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। रब के फरमान से होता है, अल्लाह का आर्डर होता है तो जमीन हिलती है, हिलाई जाती है। हमारा ये अकीदा है, ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, मुसलमानों का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलजला क्यों आता है, कुछ गुनाहों के बारे में भी बताया कि जब कौम के लोग वो गुनाह करते हैं तो जलजले पैदा होते हैं, जलजले बर्पा होते। 3 गुनाह कसरत से बयान किए गए, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। अम्मा आयशा फरमाती है, एक दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से है कि जब समाज का आदमी शराब पीने लगे, शराब आम हो जाए, आप कहेंगे कि मौलाना बिहार में तो नीतीश जी ने शराब प्रोहिबिटेड, बैन कर दिया, तो शराब तो है ही नहीं। आप जो कोरेक्स पीते हैं
टैबलेट खाते हैं, सुलेसन क्या है वो सूंघते हैं, वो भी उसी में शामिल है। जब शराब आम हो जाए, उसको तबर्रुक समझकर पीने लगे लोग। एयरपोर्ट पे जाएंगे, कहीं कहीं पर एक अलग से स्टॉल कायम किए हुए होते हैं, कैंटीन होती, जाएं, वहां पर छोटे छोटे कप में, गिलास में आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, और फिर लोग पीते हैं बियर के नाम से, वाइन के नाम से। जब शराब आम हो जाए, जिना का बाजार गर्म हो, जिना आम हो जाए, ये जिना के लिए जो हमारे नौजवान लड़के जो आजकल फोन पे, मोबाइल में हमारी समाज की बहू बेटियों से चैटिंग करते, चैटिंग, मैसेज डिलीवर करना, बात करना रातों को, गैर महरम लड़का लड़की with each other to talk in the night according to the Islam, but in the sight of Islam is prohibited, not allowed, not permitted. इसकी परमिशन नहीं है। ये भी जिना की पहली सीढ़ी है। क्यों हमारा लड़का किसी समाज की बच्ची से बात करता है? क्या मकसद है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ते, सेविंग बढ़ जाती, बिजनेस में तरक्की कर जाता, या किसी लड़की से संबंध बनाकर उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है, वो तरक्की करता है? बिल्कुल नहीं। समाज के लोगों को पता चलता है तो उसकी पिटाई और भी करते। ये सारे उसी के अंदर आते। जिना का बाजार, शराब आम से, गाना सुनते, मौसीकी जब आम हो जाए, म्यूजिक कॉमन हो जाए फॉर एवरी पर्सन टू लिसन एवरी टाइम, हर वक्त गाना सुनते रहना, काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ईंट गारे का, मिट्टी का काम करते, पॉकेट में मोबाइल डाल लेते हैं और वो गाना चल रहा है, पठान का वो बेशरम रंग गाना सुन रहे हैं, लीड लगाकर, एयरफोन लगाकर। इन तीनों बीमारी और मुहलिक मर्ज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हिलाता है और बताता है। और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने कादिर मुतलक होने का, ये जो कौम है, ये जो हम और आप भूल जाते हैं उस रब को। पैसा आया, दौलत बढ़ी, जर्रा बराबर तरक्की की, रब को भूल जाते हैं, शरीयत को भूल जाते हैं। अल्लाह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, कुरान में क्या फरमान है, व्हाट इज द कमांड ऑफ अल्लाह, what is the matter of what is the method of the last prophet मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके, उनकी सुन्नत क्या है। जब जमीन पर बसने वाला मुसलमान भूल जाता है तो रब्बे जुल जलाल कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, मैं रब हूं, तुम कुछ नहीं हो। जर्रा बराबर तुम्हारे पास दौलत आई, दुनिया के दूसरे अमीर क्या बने, अर्श पर पहुंचने की कोशिश करने लगे, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। 2 हफ्ते नहीं, 1.5 हफ्ते के अंदर जो इंसान कल तक 2 नंबर पर था पूरी दुनिया के अंदर, दौलत के एतबार से आज की तारीख में 22वें नंबर पर चला गया। तुम खुदा नहीं हो, मैं खुदा हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इन 3 बड़े गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कभी जलजला पैदा करता है, याद करने के लिए हमें उस अल्लाह को जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन साइंस के एतबार से, मेडिकल रिसर्च के एतबार से जलजला क्यों होता है? अभी टर्की के अंदर हुआ,
10,000, 8 से 10,000, अभी कुछ दिन पहले तक तो 5 से 6,000 लोगों की मरने की खबर थी, और अभी की तारीख में 8 से 10,000 लोग लुक़्मे अजल हो गए। सुबह 4 बजे सो रहे थे, चंद सेकंडों के लिए वो ज़लज़ला आता है, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद करके चला जाता है। कोई बचा सकता? अमेरिका वाले बचा सकते? दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर कहने वाले एलन मस्क, आसमान चांद पर पहुंचकर घर बसाने वाला, बिल्डिंग कायम करने वाला, कहता है कि हम चांद पर दुनिया बसाएंगे, जमीन खरीदेंगे, वहां मोहल्ला तामीर करेंगे, है उसके पास टेक्नोलॉजी जमीन इस अर्थक्वेक से बचाने के लिए। चलो मानते हैं, गुनाह से नहीं होता। साइंसदानों का कहना है टेक्टोनिक प्लेट, दुनिया, ये जमीन, ये पूरी जमीन में 7 प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट। जमीन एक साथ नहीं है, साइंस का कहना है कि अलग अलग छोटे छोटे प्लेट में ये जमीन बटी हुई, वही उसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। जब वो प्लेट आपस में टकराती है तो जहां पर वो प्लेट टकराती है वहीं पे कपकपाहट और वाइब्रेशन पैदा होता है, और उसी वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन वहां से ऊपर जमीन के तरफ, ऊपर तय के तरफ वो वाइब्रेशन निकलता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से मकानात और बिल्डिंग वगैरह गिर जाते हैं, उसी को ज़लज़ला बोला जाता है। और जहां वो वाइब्रेशन पैदा होता है उस जगह जहां से पैदा होता है उसी को खास मंबा और मखरज कहा जाता, एपिसेंटर उसको बोलते हैं, एपिसेंटर। टेक्टोनिक प्लेट मिलती है और मिलने की वजह से हरकत पैदा होती है, और उससे दुनिया के अंदर जलजले पैदा होते हैं, उससे पहाड़ भी वजूद में आता है। ये साइंसदानों का कहना। नीचे, सबसे नीचे जमीन कितने तह पर बटी हुई है? साइंस का कहना है कि 4 तह पर। पहला परत जमीन का क्रिस्टल कहलाता है, जो 35 किलोमीटर मोटा है, यानी 35 किलोमीटर। आप यहां से पूर्णिया इतनी दूर, ये पहला जो परत जिसमें हम लोग बसे हुए हैं। उसके नीचे का जो प्लेट परत है उसको मेंटल कहा जाता है, जो 35 से लेकर 2900 किलोमीटर मोटा है, इतनी दूरी। उसके अंदर आग ही आग है, लावा है, एकदम आग। उसके नीचे आउटर कोर, चौथा तीसरा प्लेट, उसके अंदर और ज्यादा शिद्दत की आग है, वहां लोहा पाया जाता है, लोहा। व अंज़लनल हदीद फीही बअसुन शदीद, लोहा वहीं पाया जाता। पहले परत में लोहा नहीं है जमीन के जिसमें हम बसे हैं, यहां से 35 किलोमीटर नीचे लोहा नहीं मिलेगा। 35 किलोमीटर के बाद वो मेंटल पाया जाता है जिसमें आग है, उसमें भी लोहा नहीं है। 2900 किलोमीटर दूर तक लोहा नहीं मिलेगा। 2900 किलोमीटर और नीचे जाएंगे आप, तब उसको आउटर कोर कहा जाता है। वहां पर लोहे को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। ये साइंसदानों की ये तहकीक है। और चौथा परत 5000 किलोमीटर के बाद इनर कोर कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा गर्मी और शिद्दत की गर्मी है। वहां पर भी लोहा पाया जाता है। ये 4 परत में ये जमीन, 4 परत है इस जमीन के नीचे, वहां तक, कोर तक, लास्ट तक। आप कहेंगे कि और नीचे क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर यहां सुराख करेंगे ना, यहां सुराख करेंगे किसी पाइप से, तो ये पाइप कहां निकलेगा? ये पाइप मैक्सिको में, सही बता रहे आप, मैक्सिको में ये पाइप निकल जाएगा जाके वहां पर। आप यहां डाल रहे, वहां कैसे निकल रहा है? जमीन गोल है, गोल है। आप एक तरफ से अगर पाइप डालते हैं तो दूसरी तरफ वो पाइप निकल जाता है। एक साइंटिफिकली बात है। बहरकैफ जलजले की बात आई तो मैंने कुरान
और साइंस का क्या कहना है वो मैंने बताया। साइंसदानों का कहना है कि ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराव की वजह से अर्थक्वेक होता है, जलजला पैदा होता है। ये साइंसदानों का, वैज्ञानिक लोगों की एक रिसर्च, एक तहकीक है। लेकिन सच तो ये है कि वो टकराव और वो जुम्बिश और वो वाइब्रेशन यूं ही पैदा नहीं होता, अल्लाह तबारक व ताला ही पैदा करवाता है। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ही होता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर कहा गया बिअन्न रब्बका औहा लहा, तुम्हारे रब का फरमान होता है। गुनाहों की वजह से, शराब पीने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला दिखाता है दुनिया वालों, सबसे ज्यादा यही नेपाल, ये टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा भारत है, दूसरा हिस्सा चाइना है। ये दोनों प्लेट जब मिलती है तो ये हिमालय पहाड़ और बढ़ता चला जाता है। और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जलजले कहीं पर आते हैं तो ये आपका नेपाल, ये आपका काठमांडू, ये कोई नहीं बचा सकता। जलजले की हरकत से, उसकी जुम्बिश से जब तबाही आती है तो सब के सब तबाह बर्बाद हो जाते। कोई माए कलाल नहीं बचा सकता। एक आदमी चाइना में पैदा हुआ, उसने कहा कि हम जलजला आने से पहले हम कोई ऐसा थर्मामीटर बनाएंगे कि जलजला आने से 1 घंटा पहले हमें पता चल जाएगा। उन्होंने सिस्मोमीटर बनाया। इसकी तारीख कब है? 1923 में या 1932 में। ये इस साइंटिस्ट का नाम ज़ियांग हिंग है, उन्होंने बनाया। लेकिन उसी चाइना में 1956 में जब जलजला आता है तो वो सिस्मोमीटर भी काम करना बंद कर देता है और 8 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। नहीं बचा पाया सिस्मोमीटर। रब के हुक्म के सामने कोई माए का लाल नहीं टिक सकता है। अल्लाह के फरमान के सामने में कोई सिस्मोमीटर नहीं काम आ सकता है। अल्लाह का जो ऑर्डर जब आता है तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है, कहेगा कल कयामत में भी, लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज का सुपर पावर कौन? टेल मी, बताओ जरा मुझे। कोई नहीं बोलेगा। अल्लाह तबारक व ताला कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, सिर्फ एक अल्लाह है जो क़हार है, जो जब्बार है, रहमान है, रहीम है, उसी की हुकूमत है। कोई नहीं अल्लाह तबारक व ताला के वबा से, अल्लाह के आर्डर से, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा। फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। वाक़यात मौजूद हैं। ये जलजले क्यों आते, कैसे आते? जलजले का वजूद, क़यामत का वजूद हमारे हिंदू भाइयों की किताब में बहुत पुराना और बहुत अच्छा मंत्र है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिस जात ने, जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को सजाया वही इसको नष्ट करेगा। पता चला कि ब्रह्मांड को, जमीन को नष्ट करने की ताकत परमात्मा की है। हम उसी परमात्मा को खुदा बोलते हैं। हमारा भी अकीदा है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। एवरीथिंग विल बी destroyed in the world will be destroyed, दुनिया खत्म हो जाएगी। there is only one thing is will be remain, एक चीज, एक जात बाकी, वो कौन? वो अल्लाह तबारक व ताला की जात बाकी रहेगी। मेरे भाइयों, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे नौजवान देख लीजिए, सबके मोबाइलों में गाने देख लीजिए। अगर 100 जवानों के मोबाइल को चेक कीजिए, अभी बेशरम रंग गाना मिलेगा। पठान फिल्म अभी आई, सबके मोबाइल में पठान फिल्म भी मिलेगी आपको। लूट लिया महफिल, यही सब गाना सबके मोबाइल में गाना मिलेंगे। लेकिन किसी को कहो कि बेटा जरा सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, तो वो कहेगा कि सूरह फातिहा किस चिड़िया का नाम है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास हमारे बच्चे नहीं जानते, दरूद शरीफ वो नहीं जानते।
मेरे नौजवानों, क्यों जब हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे, याद रखो आपके ऊपर हुकूमत करेगा खड़े होकर पेशाब करने वाला, ये 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना परमात्मा मानने वाला। ये आपका बागडोर उनके हाथों में होगा, क्योंकि आप अपने नबी से रिश्ता जब तोड़ लेते हो, आप अपने कुरान से जब मुंह मोड़ लेते हो, रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, जब कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला कुरान से, शरीयत से रूगर्दानी करता है, उससे बेतवज्जोही करता है, उससे अपने बोरियत को जाहिर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जरूरत नहीं है अल्लाह को। अल्लाह किसी और कौम को तुम्हारे सामने खड़ा करके वो अपनी बंदगी और अपनी तारीफ और अपनी इबादत कराएगा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम जब नबी की मुखालफत करेंगे और हम ये सोचेंगे कि अल्लाह जलजला पैदा ना करे, भूल है हमारी, बेईमानी हम करते हैं, नाप तौल में कभी हम करते हैं। कौमे शुएब को याद करो, हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर एक बीमारी थी, जब वो लेते, जब वो देते तौल कर तो कमी करते, लेकिन जब वो लेते तो मुकम्मल लेते, बढ़कर लेते, बढ़ा कर लेते। पूरी सूरत नाजिल की गई है कुरान करीम के अंदर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौम के लोगों, नाप तौल के अंदर कमी बेशी मत करो, मुकम्मल ईमानदारी के साथ नाप तौल किया करो। कोई तिजारत करते हो तो बेईमानी का सहारा लेकर अगर तुम अर्श मुअल्ला पर पहुंच गए तिजारत की दुनिया में, तो वो कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि कामयाबी जब है जब तुम ईमानदारी के साथ अपनी तिजारत को मजबूत करते हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम दुनिया के अंदर अपनी तिजारत को चमकाते हो, मुकम्मल तौर पर अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ लेन देन का मामला करते हो, खरीदो फरोख्त करते हो। चूंकि तिजारत को अल्लाह तबारक व तआला ने जायज करार दिया है, कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में कहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बिजनेस को जायज करार दिया है, लेकिन गरीबों के खून को चूसने वाले, 1000 रुपए में 100 रुपए लेने वाले या 100 रुपए में 10 रुपए का जो सैकड़े का जो तुम लोगों का ये तहजीब, ये कल्चर, ये नाजायज और हराम है, ये सूद है। अगर आदमी नमाज न पढ़े तो रब कहता है कि मैं नाराज होऊंगा, तुमने काफिरों वाला अमल किया है। अगर आदमी ज़कात न दे तो रब नाराज होता है। अगर आदमी सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी न गुजारे, रब नाराज जरूर होता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान सूद खाता है तो अल्लाह नाराज नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है कि जंग के लिए तैयार हो जा। इतना नाराज होता है, कहता है कि तू फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं बाज आए, सूद खाते रहे, गड़बड़ी करते रहे, इंटरेस्ट लेते रहे, तो तुमको तैयार होना चाहिए। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। बताइए, इतने नाराज हुए, अल्लाह इतना नाराज होता है सूद वाले सिस्टम से। आज हम लोग बहुत सूद खाते हैं, थोड़ा पैसा आया, सूदी कारोबार शुरू। बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं उनके, देख लीजिए आप। जो सूद खाने वाले जल्लाद हैं, डाकू हैं, वो रब्बे जुल जलाल का बड़ा मुजरिम है, वो जो सूद खाता है। दूसरों को हम गालियां देते हैं, मोदी जी, योगी जी को गालियां देते हैं कि नहीं जनाब ये हम पर जुल्म करते। क्या मोदी जी ने नमाज पढ़ने से मना किया मुसलमान को? क्या योगी जी ने कहा कि तुम सूद खाओ? क्या कांग्रेस वाले ने कहा कि तुम चुगलखोरी कहो? नहीं, तब भी मुसलमान ये सारी बुराइयां करता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने फलम्मा अखज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, ज़लज़ले ने आ पकड़ लिया, वो अपने घरों के अंदर सो रहे थे। इसलिए अपने इन गुनाहों से बाज आ जाओ। और भी तारीख है और कौमों की, ये सिर्फ मैं ज़लज़ले के ऊपर आप लोगों को साइंस और कुरान और वाक़यात की रोशनी में ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों, आज भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर तुर्की के अंदर इतना खतरनाक जलजला आ सकता है तो सबसे ज्यादा रेड जोन में आता है ये नेपाल। रेड जोन
यानी नंबर 1 पे आता है, और हम लोग बड़े करीब है। सन 2015 में आया था, कितने मरतबा हिलाया था अल्लाह ने। सन 2015 में मेरे ख्याल से एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा आता था, और परेशान हो जाते थे हम लोग, फूंस के घर पे जाके लेटते थे। क्यों? अगर छप्पर गिरे तो बचेंगे, बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। किस वजह से? शराब की कसरत की वजह से। नेपाल में शराब बहुत पाई जाती है। बार में जाइए, लड़कियां ब्राना होकर डांस करती, जाइए वहां पे, जिना का बाजार गरम है। स्कॉट सर्विस, यहीं पर बैठे बैठे लड़की बुक कीजिए, आपके रूम के अंदर, आपके होटलों के अंदर वहां प्रोवाइड कराया जाता। कहां? नेपाल के अंदर। उनसे कहीं ज्यादा हमारे भारत में भी होने लगा। जहां जहां होगा, रब नाराज होगा तो रब दुनिया को जमीन का ऑर्डर देता है कि भाई तुम जरा दिखा दो इन लोगों को। इसीलिए मुसलमानों, हम मुसलमानों को ये बुरी चीजें, ये गुनाह हैं, जिना है, शराब है, खुसूसन नौजवान मोबाइलों में मैसेज, हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज फलां, आई वांट टू टच यू, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू लुक एट यू, मैं दोस्ती करना चाहता हूं आपसे, बिकॉज यू लुक लाइक वेरी, उल्टा पुल्टा सेंटेंस जोड़ देते, यू लुक लाइक वेरी हैंडसम, लड़की को हैंडसम बोल देते, और लड़के को यू लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल बोल देते, इम्प्रेस, प्रेशर जमाने के लिए। अब बच्चे भी समझते हैं कि अरे भाई ये लड़का तो इंग्लिश जानता। अब बच्चे होती बोली वाली फौरन चपेट पे आ जाते। नाजायज संबंध, पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग हो जाता है। पहले चैट करते हैं, चैट मीन्स बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर डेट करते हैं, मतलब नाजायज संबंध होता है, उसके बाद फिर क्या करते हैं? कटिंग। जब ख्वाहिशात पूरे हो जाते हैं ना, फिर एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। कटिंग का यही मतलब है। इस्लाम में ये तीनों चीजें नाजायज और हराम। मीडिया वाले नहीं कहेंगे कि चैटिंग नाजायज, नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि चैटिंग जायज है, बल्कि ऐप बनाते हैं। आप लोग फेसबुक पे देखते हैं, हजारों ऐप आपको बताएंगे कि ये ऐप ट्राई करो, अपने शहर के आसपास की लड़कियों से बात करो, दोस्ती करो। वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, नॉट अलाउड टू टॉक विथ ईच अदर विथ द स्ट्रेंजर पर्सन फॉर गर्ल, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट अलाउड, इट इज अ प्रोहिबिटेड। जायज नहीं है इस्लाम में चैटिंग करना। डेटिंग की तो दूर की बात, डेट का मतलब घूमने के लिए जाना, गैर महरम के साथ चले जाएंगे गेहूं के खेत में। समाज की बेटियों, आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंचती हो, दुपट्टे में मोबाइल छुपाकर मां से जाकर वहां पर बात, हेलो मैं फला बोल रही हूं, बहुत तुम्हारी याद आती है, तुम क्या खाए? अंडा। उनके दिल में हो जाता है फंडा। यहीं से नाजायज रिश्ते का जन्म होता। क्या मिलता है आपको? अगर आपको रिश्ता करना है तो जायज तरीके से करो, इस्लाम मना नहीं करता। चौधरी की बेटी और एक अंसारी की बेटी, दोनों मोमिना रिश्ता कर सकते। अम्मा खदीजतुल कुबरा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी पसंद आई, आपकी ऑनेस्टी, तो उन्होंने फौरन रिश्ता भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने सरपरस्त ख्वाजा अबू तालिब से मशवरा करके निकाह किया कि नहीं किया? अम्मा सिद्दीका को आप पसंद आए, उनकी जहानत को देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को पैगाम निकाह भेजता है कि अबू बकर सिद्दीक, आई वांट टू मैरी आयशा, आयशा से निकाह करना चाहता हूं। लेकिन आपने किसी से नाजायज बातें नहीं की है निकाह से पहले।